हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 2 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का आज पहला क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील से क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या था ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन लोकटक झील से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो लोकटक झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए गाइस, लोकटक जो झील है ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर के मोरिंग जिले के पास स्थित है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रख लेने हैं। लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये मणिपुर के मोरिंग जिले के पास स्थित है। लोकटक झील फुमदिसी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो फुमदी वनस्पति होता है ये मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के तैरते हुए समूह हैं। दूसरी बात, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भी मणिपुर की लोकटक झील के पास स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाजी की उपाधि। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गाजी की उपाधि जो है किसने धारण की थी। देखिए, गाजी की जो उपाधि है ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ है एक मुस्लिम सेनानी जिसने गैर मुसलमानों को मार डाला। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उनका प्रारंभिक नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक का पिता एक तुर्क था और उसकी माँ पंजाब की एक जाट महिला थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और 1325 में लकड़ी के मंडप के ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रख लेने हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपका आर्टिकल 17 से पूछा गया था। तो आर्टिकल 17 में क्या, ये जान लीजिए। देखिए, आर्टिकल जो 17 है ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। देखिए, अनुच्छेद 14 में यानी कि आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में है नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 में उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। आर्टिकल 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय। तो ये सभी जो आर्टिकल हैं इनमें से ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 52 देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 153 में राज्य के राज्यपाल। एक क्वेश्चन देखिए गजनवी से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया ये तो हमको नहीं मालूम है, तो गजनवी के बारे में जान लीजिए। जो महमूद गजनवी था इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तब भीम प्रथम और उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, लेकिन भीम प्रथम वहाँ से भाग गया। 1026 ईस्वी में उसने फिर से भीम प्रथम पर हमला किया जो कच्छ क्षेत्र पर शासन कर रहा था। महमूद ने उसी वर्ष जाटों पर भी हमला किया। उसने सोमनाथ मंदिर में 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी और हिंदू देवताओं की विशेष रूप से शिव की मूर्तियों को टुकड़ों में तोड़ दिया था। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया था कि मंद का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, मंद का विलोम शब्द होता है तेज। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। देखिए, पर्यायवाची से और विलोम शब्द से ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए रजिया सुल्तान से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो हमको खैर नहीं मालूम है। देखिए, रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 1236 से 1240 तक देश पर शासन किया।
रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली के अमीरों ने रजिया को दिल्ली का सुल्तान पसंद नहीं किया और उसके खिलाफ साजिशें रची। रजिया सुल्तान बहुत बुद्धिमान, एक उत्कृष्ट प्रशासक, बहादुर और अपने पिता की तरह एक योद्धा थी। यद्यपि उसका शासन केवल 3 वर्ष का था, उसके कर्म इतिहास के पन्नों में सहेजे गए हैं। दिल्ली में रजिया सुल्तान का मकबरा उन स्थानों में से एक है जो इस साहसी महिला की स्मृति को याद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। एक क्वेश्चन देखिए कैंसर दिवस से पूछा गया था। देखिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2021 विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी वो थी आई एम और आई विल। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 28 और 29 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका गरीबी हटाओ से पूछा गया था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विशेष और नारा था। पांचवी योजना डीडी धार ने विकास के उच्च दर, आय के बेहतर वितरण और घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बचत। एक क्वेश्चन देखिए उज्ज्वला 2.0 से क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला 2.0 है कब से शुरू हुआ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन सौंप कर उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का शुभारंभ किया। एक क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी से पूछा गया था। इनका नाम पूरा था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जन्म उपनाम नेहरू, 19 नवंबर 1917 और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। एक क्वेश्चन देखिए 74वां संशोधन अधिनियम से पूछा गया था। 74वां संशोधन अधिनियम क्या है इसके बारे में जान लीजिए। नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसमें वाक्य से जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 जी तक के प्रावधान शामिल हैं। एक क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 84 से पूछा गया था। तो आर्टिकल 84 में क्या है जान लीजिए। आर्टिकल 84 देखिए अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। तो अनुच्छेद जो आपका 84 है इसमें ये चीज़ें सब शामिल हैं। रीजनिंग देखिए क्या क्या पूछा गया। देखिए रीजनिंग में नॉन बल्बा से क्वेश्चन थे, एनोलॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, छपी हुई आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ देखिए नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए गद्यांश में देखिए एक गद्यांश पूछा गया था और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन थे, पर्यायवाची देखिए हर शिफ्ट में विलोम शब्द और पर्यायवाची से यह मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन विलोम शब्द के और पर्यायवाची के 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जरूर देख के जाइएगा आप लोग। मुहावरा हुआ, संधि से क्वेश्चन थे, समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और लिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और विशेषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है।